फ्रेंडशिप डे के दिन हमने कुछ खास प्लान नहीं किया था। मैं बस बैंड बनाई और अपने हस्बैंड को पहनाई और खुद भी पहनी और कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ ले रही थी। तभी मेरे पतिदेव पीछे आ गए और अपना बैंड का शो ऑफ़ कर रहे थे। तभी हमारी डोरबेल बजी और जब मैं जाके देख रही हूँ तो सामने में पल्लवी थी, जो मेरी फ्रेंड भी है और नेबर भी है, और उसके हाथ में गुलाब जामुन का बाउल था। सडन निराली निकल के आई, जो बहुत ही एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग दोनों ने प्लान बनाया था और मुझे सरप्राइज़ दिया था फ्रेंडशिप डे के दिन। बिकॉज़ हमने कुछ प्लान नहीं बनाया था। उन लोगों ने पूछा था, बट मैंने बोला कि नहीं, रहने दो यार, क्या ही करना। तो यहाँ पे मैं निराली और पल्लवी को गुलाब जामुन खिला रही हूँ, जो पल्लवी लेके आई है। पल्लवी साउथ की है, तो उसे इंग्लिश ही आती है, हमारी हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। तो हम लोग उसे डिक्टेट करते रहते हैं हमेशा, ताकि वो ऑकवर्ड फील ना करे और वो भी हमारे साथ रहे। यहाँ सबको गुलाब जामुन खिलाने के बाद मेरे पतिदेव को भी उन लोगों ने खिलाया। ये सारा प्लान इन तीनों का था। मेरे पतिदेव को भी इस चीज़ का पता था, बट मुझे नहीं पता था। तो इस वजह से उन्होंने पीछे से रिकॉर्ड भी कर लिया, फ़ोटोज़ लिए। और जब वो लोग चले गए और मैंने बोला था कि आप लोग 1-2 घंटे के बाद आओ, बिकॉज़ जब उन लोगों ने मेरे लिए कुछ प्लान किया था तो मुझे भी करना था। तो मैं बैठ गई अपना पिटारा लेके। ये बैंड है, एक बैंड जो मैंने पहन रखा है वो मैंने बनाया था अपने लिए, मैंने अपने बेटे के लिए भी बनाया था और अपने पतिदेव के लिए भी बनाया था। और यहाँ मैं बैंड का नाम, बैंड के अंदर जो नाम मेंशन किया जाता है, तो मैंने उन लोग निराली और पल्लवी के लिए भी बैंड बनाया और उनके लिए थोड़ा-सा अलग करने की कोशिश की, जिससे उनको अच्छा लगे। तो मैंने उनके नाम का बैंड बनाया और सारे जितने सारे लेटर्स थे, मैंने ढूँढ-ढूँढ कर और उसे कलरफुल बनाया, बिकॉज़ हम लड़कियों को कलरफुल काफ़ी पसंद आता है। और कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डालना था। तो बैंड तो बन गया, बहुत जल्दी बन गया, बट उसे बाइंड करने में मेरा बैंड बज गया। और इस टाइम पे आप मेरा फेशियल एक्सप्रेशन भी देख रहे होंगे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये बंध ही नहीं रहा था। मेरा 1 घंटा बर्बाद गया इसको बांधने में सिर्फ, क्योंकि ये इसका जो थ्रेड है ना, वो बड़ा ही अजीब सा ही था, वो बंद ही नहीं रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए उसे आग पे भी जाके थोड़ा-सा गरम करके सोची कि हो जाएगा, बट वो हुआ ही नहीं। बहुत मुश्किल के बाद, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने के बाद मेरा बैंड बना। आप देख सकते हैं, मैंने दोनों के लिए ये बार-बार टूट रहा था और खुल रहा था, हाथ से स्लिप कर रहा था। लेकिन बहुत मुश्किल के बाद 1 घंटे लग गए मुझे इसे बैंड को बाँधने में। लेकिन उसके बाद जो खुशी हुई, बिकॉज़ ये दोनों बंध गए थे और काफ़ी टाइट हो गए थे, तो मेरे लिए अच्छा था। ये आप देख सकते हैं, ये बैंड था पल्लवी का। आप देख सकते हैं उसके नाम का हर एक लेटर मैंने अलग-अलग करके उसके लिए बनाया था। ये पल्लवी का है। और उसी तरह मैंने निराली के लिए भी बनाया था, जो उसके नाम का हर एक अक्षर मैंने उसमें डाला है। आपको दिख रहा होगा। उन लोगों के लिए ये बैंड बनाने के बाद मैं चली गई थी हॉल में और थोड़ा-सा हॉल का डेकोरेशन करना था, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डिस्कोथेक वाइब देना था। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने हॉल को पूरा लाइटिंग से कलरफुल और पूरा लाइट कर दिया था, जो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। फिर मैं चली गई किचन में और कुछ-कुछ स्नैक्स बनाए। सडन वो लोग आ गए थे, तो फिर मैंने उन लोगों के साथ भी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए। स्नैक्स का आइटम मैंने पहले ही रख लिया था, बच्चों के लिए और हम बड़ों के लिए भी सब कुछ था। पहले हम तीनों ने अपने खूब सारे फ़ोटोज़ लिए, जिसमें हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। कुछ मिस हो जाए, बट हमारा पिक मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरा हीरो बेटा देखिए, ये आ रहा था बाहर से घूम के और ये खेल के आया एक्चुअली। और जब ये आया तो देख रहा है घर का रूपरेखा बिल्कुल भी बंद मतलब बदल गया है। और हमने जब पूछा कि तुम्हें अच्छा लगा, तो उसने बहुत बोला, हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा। और फिर वो स्नैक्स आइटम के पास आया और फिर उसने अपने मनपसंद का स्नैक्स भी खाया। हमने सारे बच्चों के लिए उनके उनके पसंद का स्नैक्स रखा था। खूब सारे फ़ोटोज़ लिए, मतलब फ़ोटोज़ लेने में हमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। आप देख सकते हैं हर एक पोज़ में हमने फ़ोटोज़ लिया है। ये पल्लवी अपने दोनों बच्चों के साथ, निराली हितात को नहीं लाई थी बिकॉज़ उसे किसी के पास जाना था, तो वो अपने हस्बैंड के साथ छोड़कर उसे आई थी। और मैं अपने बेटे के साथ खूब सारे फ़ोटोज़ ले रही हूँ। मेरे बेटे को भी फ़ोटोज़ लेना काफ़ी पसंद है, तो वो मेरा खूब सपोर्ट करता है। फिर यहाँ बच्चों के साथ हमने थोड़ी-सी मस्ती की। हमने बोला कि आप लोग कुछ फेशियल एक्सप्रेशन करो, कुछ अलग फ़ेस बनाओ। तो ये देखिए, बच्चे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, जो काफ़ी क्यूट भी लग रहा था। और उनका फुल मोटिव था कि भाई अब ख़त्म करो, हमें खाना है। बट हमने उन्हें छोड़ा नहीं। हमने बोला अच्छा पिक दो, अच्छा पोज़ दो, फिर ही हम लोग छोड़ेंगे। बहुत
बहुत मिन्नतों के बाद और बहुत ट्राई करने के बाद हमने उनके लिए उन्हें फ्री किया। यहाँ हमने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक रखा था और बच्चों के लिए जूसेस। मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत कम अपने बच्चे को नहीं देना था, मैं नहीं देती हूँ। बहुत रेयर ही हुआ, साल में 1-2 बार ही मैं विवान को कोल्ड ड्रिंक देती हूँ। तो मैंने किसी भी बच्चे के लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं रखा था, सबके लिए जूसेस ही रखे थे। यहाँ सब हम तीनों बैठ गए और हम तीनों ने एक दूसरे को बैंड पहनाया। और यहाँ विवान मेरे लिए अपना बैंड लेके आ गया कि मम्मा आपने मेरे लिए भी बैंड बनाया था, मुझे भी पहनाओ। तो मैंने बोला कि पहले आंटी को पहना देती हूँ, फिर आपके लिए, फिर आपको पहनाऊँगी। फिर पहले मैंने पल्लवी को बैंड पहनाया, फिर मैंने निराली को बैंड पहनाया, फिर हम तीनों ने खूब सारे फ़ोटोज़ लिए और अच्छा लग रहा था। थोड़ा अलग किया हमने और प्लान नहीं था, बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। तो जो अनप्लैन्ड चीज़ बनता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो हमने खूब सारे अपने बैंड का शो ऑफ़ किया, खूब सारी फ़ोटोज़ लिए और ये छोटा सा गेट टुगेदर काफ़ी अच्छा लगा। अलग अलग पोज़ में, ये सारे पोजेज़ हमारी पल्लवी जी का था कि ऐसे पोज़ करते हैं। यहाँ हम लोग बैठ गए थे स्नैक्स खाने के लिए। सारे बच्चे अपने अपने स्नैक्स में बिज़ी थे क्योंकि रुशु को पसंद है पॉपकॉर्न, प्रियांशु को पकौड़े एंड मेरे विवानु को फ्राइज़। तो सब बच्चों के पसंद का कुछ ना कुछ था। सबसे ज़्यादा पसंद उन्हें आ रहा था जूसेस में, जिसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पता नहीं मैं कैसे ज़ोन आउट हो गई थी, दोनों बिज़ी थे बट मैं पता नहीं कहाँ बिज़ी हो गई थी, अपने में ही लगी हुई थी। हो जाता है कभी कभी जब आप मेंटली और फिज़िकली ठीक ना हो तो इंसान ज़ोन आउट हो जाता है। बट फिर मैंने सबके साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर ही लिया और फिर हमने अपने सारे स्नैक्स बात करते करते और बच्चों के क्यूट से एक्सप्रेशंस देख देख के ख़त्म किया। और आप भी देखिए, यहाँ पर मैंने विवानु को बोला थोड़ा सा डांस कर दे, कुछ तो एक्टिविटी कर दे। हमने सारे बच्चों को एक एक करके खड़ा किया बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी का भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे पल्लवी और निराली का चिट चैट चल रहा था। मैं उस टाइम पे भी मैं अचानक से जोन आउट हो गई थी। जब मैंने ये वीडियो देखा तब मुझे पता चला। यहाँ पे हमारे मोबाइल हमारे पास नहीं थे, हमारे बच्चों के पास में थे। तो वो लोग खूब सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले। इस टाइम पे मोबाइल शायद विवान के पास था बिकॉज़ यहाँ पे रुशु थे और प्रियांशु दिख रही थी, तो विवान था और उसे बड़ा जूम करने में मज़ा आता है। फिर अलग अलग पिक्चर्स और सबको बोल बोल के आंटी प्लीज़ स्माइल करो और ये करो वो सब करके वो फ़ोटोज़ लेता है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसने खूब सारे ये सारे वो वीडियोज़ लिए हैं जो मैंने डाल दिया। उसके बाद हमें लगा था कि ये फ़ोटो है बट ये फ़ोटो नहीं था, हम पोज़ देने के चक्कर में थे बट वो वीडियो ले रहा था। बाद में जब हमें रियलाइज़ हुआ तो हम लोग बोले चल उसको छोड़, अपने खाने पे कॉन्संट्रेट करते हैं। खूब सारे मस्ती की, खाना खाया, फिर हमने एक दूसरे को किया बाय बाय।